सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए। फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग। अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है। और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है। सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर, न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे। कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे। कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो है वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़े से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी। ये सबको हम चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है। अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है। नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है, आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है। अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे। पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़। ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ में। क्या रिसीव करोगे आप इस मंथ का, और क्या आउटकम होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से हम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी क्या होगी, प्लीज़ गाइड। द हर्मिट की एनर्जी होगी यहाँ पे। थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे आप। द फूल, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। और ये न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग, क्या बात है, ये न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप अपने अंदर की कुछ नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेंगे इस मंथ में।
कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जो कि अति है, जो कि ओवर अटैच्ड है जिस चीज़ से आप, या फिर जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बिहेवियर, सिचुएशन, पर्सन, कुछ ऐसी चीज़ों को आप ख़त्म करोगे, मुझे ये दिख रहा है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे आप, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी चीज़ें, या फिर स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों को समझना, सोलफुली कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना, एक ऐसी एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट होता दिख रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ आपके अंदर एनर्जीज चेंज हो रही है, नेगेटिविटीज़ रिलीज होगी, पॉजिटिविटी आएंगी, ऐसी एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये न्यू बिगनिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और बाकी के डायमेंशंस जो है आपके, फिजिकल डायमेंशन, फाइनेंशियल डायमेंशन, आपके इमोशनल डायमेंशन, ये सब कुछ अलाइंड हो रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पे टॉरस के लिए न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करोगे अक्टूबर मंथ में। तो लेट्स सी कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं मेरे टॉरस। कैन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ में। प्लीज गाइड बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे हनुमान जी की एनर्जी दिख रही है, मे बी कोई हनुमान जी का भक्त है यहाँ पे, या फिर भक्ति करनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में कोई जस्टिस वाली एनर्जी आपकी है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रही है तो वहाँ आपको जस्टिस मिल सकती है। कोई गुड लक आ सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए थी। अब ये चाहे कोर्ट केस हो, चाहे ये कहीं एफर्ट आपने बहुत लगा रहे हो, लगा रखे हो, या फिर लगा रहे हैं अभी, तो वहाँ आपको आपके काम को जस्टिस मिलता दिख रहा है, ठीक है। आपके कर्मा को जस्टिस मिलता दिख रहा है। सो एक गुड लक वाली एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। सो अगर कोर्ट केस वगैरह है तो केस आपके फेवर में हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के कारण आपके फाइनेंशियल डायमेंशन, आपके इमोशनल डायमेंशंस वगैरह सब कुछ अलाइंड हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कुछ हैप्पीनेस या फिर कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम अपने करियर या फाइनेंस में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। यस, बहुत कमिटेड रहेंगे इस टाइम अपने काम से, अपने फाइनेंसेस से, अपने स्टेबिलिटी से बहुत कमिटेड होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम पे जॉब मिल सकती है आपको, अच्छी जॉब मिल सकती है, और बहुत अच्छे पैकेज के साथ अच्छी जगह आपको जॉब मिल सकती है, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं कुछ एक चेंज इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप, कुछ एक चेंज, ठीक है। क्या चेंज है ये? मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जहाँ पे आप एक मोनोटोनस या डिससेटिस्फैक्शन एक जॉब साइकिल में हैं, और एक सडन ट्विस्ट आप इस टाइम में एक्सपीरियंस करोगे। कोई ऑफर आपको मिल सकता है, या तो आप जॉब खोज रहे थे, जॉब सर्च कर रहे थे। अगर आप अलर्ट रहें इस टाइम पे तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को आप गोल्डन चांस में बदल सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम आप जिस जॉब में है ना, वो उसमें आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, और मे बी आप सर्च कर रहे हो, या फिर इस टाइम एक सडन चेंज, एक सडन शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करोगे अपने जॉब पे। मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज इस टाइम हो सकता है, ठीक है। ओके, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस टाइम पे, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। एक लाइफ की न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। कोई ट्रैवल का कुछ हो सकता है जहाँ पे आप ट्रैवल एजेंसी या फिर ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक न्यू स्टार्ट है, मतलब आपके पास या तो कोई बिजनेस अभी नहीं है, आप अभी आपने कुछ स्टार्टअप किया है और ये भगवान भरोसे आप कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, सोच समझ के डिसीजन लें, ये यहाँ पे ज़रूरी होगा आपके लिए इस टाइम पे, ठीक है। कैलकुलेटिव डिसीजंस। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़े से उलझ सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। सो बहुत कन्फ्यूजन अगर है तो क्लियरिटी के बिना इन्वेस्ट ना करें, पूरी क्लियरिटी, पूरी सर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। इस टाइम थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं, या तो आपको इन्वेस्टमेंट जहाँ करने हैं वहाँ के लिए जितने फाइनेंसेस आपको चाहिए वो अरेंज नहीं होंगे, या
बहुत उलझोगे आप इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो जब तक क्लियरिटी ना हो तब तक इन्वेस्ट ना करें। ये यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़े से इनसिक्योर रहोगे अपने पढ़ाई को लेके, अपने एनर्जीज़ को लेके, चाह के भी फोकस बैठेगा नहीं, आपका फोकस आपका यहाँ वहाँ होगा, जिसके चलते थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। सो फोकस पढ़ाई में करने के लिए बहुत बार बताई हूँ मैं, एक पीला कपड़ा लें, उसमें पीली हल्दी से चावल को रंग दें, मतलब मिला लें तो वो पीली चावल हो जाएगी, अक्षत बिना टूटे हुए, ठीक है, अखंड होना चाहिए। उस पीले कपड़े में डाल के एक पोटली की तरह बना ले, छोटी सी पोटली बनेगी वो, उसको गणेश जी के पास रख दे, बुधवार के दिन धूप घास रख दें, लड्डू रख दें भोग के रूप में, और उसके बाद 108 बार गणेश जी का मंत्र पढ़े, गणेश चालीसा पढ़े, आरती कर दें, उस पोटली में धूप दीप अगरबत्ती दिखा दें और उसको अपने स्टडी टेबल पर रखें। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके पढ़ाई पर आ रही है वो खत्म होगी, जो विघ्न आ रहा है वो खत्म होंगी और आपका फोकस बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करके बैठें, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर दिख रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर आप बहुत स्पीड, या फिर आप बहुत कुछ चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत कुछ चाहते हैं। मे बी अपना थर्ड आई चक्र एक्टिव करना चाहते हैं आप, ताकि आप फ्यूचर देख पाओ, बहुत सारी से ख्वाहिशें आपकी दिख रही हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी से। मे बी आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन किसी डेस्टिनी के लिए कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत बहुत रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो कि एनर्जी ब्रेक हो रही है ऐसा बता रहा है। कभी आप बहुत ध्यान से बिना स्किप किए आप कभी अपने प्रैक्टिसेस को करेंगे और कभी कभी वो ब्रेक होंगी, कभी 2 दिन छूट जाएंगी, 1 दिन छूट जाएंगी, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स मीन्स थोड़े से इमोशनली थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इमोशनली थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। मुझे थोड़े से मुंह में छाले जो पड़ते हैं ना, माउथ अल्सर जिसे हम कहते हैं, वैसे कुछ इश्यूज होते दिख रहे हैं। दांत में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत दर्द हो सकता है इस टाइम पे, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आप लोग की। गले में प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, तो थोड़ा ध्यान दें थ्रोट में। थायराइड पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, चेक करवा लें एक बार थायराइड, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी सी ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ, जहाँ इस टाइम पे परिवार और फाइनेंस दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करना, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फाइनेंस को अच्छे से देख पाना, मतलब दोनों में आप मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मे बी किसी मैरिज वगैरह में आपको जाना है और उसके लिए कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है घर आप खरीदने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आप इस टाइम ट्राई करोगे, बट फाइनेंसेस यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं अरेंज करने में, ठीक है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंसेस की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब फाइनेंस अरेंज करने वाली एनर्जी है यहाँ पे, और जो ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। यस, आउटकम इस टाइम का मुझे दिख रहा है, थोड़े से परिवार में लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट वगैरह दिख रहे हैं। कुछ लोगों के डिवोर्स फाइल्स हो सकते हैं यहाँ पे, और जिसमें ये फाइल हुए हैं आपके डिवोर्स, जहाँ आप जस्टिस चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत। ओके, जो लोग डिवोर्स फाइल किए हैं उनको मे बी कुछ एलिमनी वगैरह देना है, जिसके चलते आपको फाइनेंसेस अरेंज करने में दिक्कत होगी। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए जो कोर्ट केस आपका चल रहा है उसमें फाइनेंसेस अरेंज करने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर घर पे कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट वगैरह दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम कुछ एक न्यू शुरुआत आप करोगे जिससे कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जहाँ पे आपने कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट की है, फैमिली बिजनेस, और वो फैमिली बिजनेस को लेके थोड़े से प्रॉब्लम आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। जो भी फाइनेंसेस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, ताकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, मुझे ये दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे इस मंथ में, जहां आप सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहोगे बखूबी, बहुत अच्छे से अपना रोल निभाना चाहोगे इस मंथ में। फैमिली में है तो फैमिली मैन की तरह, बिजनेस में है तो बिजनेस मैन की तरह, हर जगह बहुत अच्छे से आप मैनेज करोगे, चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे और बेटर वे में अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है अक्टूबर मंथ के लिए, अक्टूबर मंथ में टॉरस के लिए। सो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या कुछ आने वाला है मेरे टॉरस के लिए। टाइम प्लीज गाइड,
क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में मेरे टॉरस के लिए रिलेशनशिप में? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एक क्लैरिटी मिलती दिख रही है, एक रीबर्थ और एक क्लैरिटी। इस टाइम आप लोगों के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एक रीबर्थ के साथ एक क्लैरिटी वाली एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्लैरिटी वाली एनर्जी है। अगर बहुत फोग सा था ना, चीज़ें नहीं दिख रही थी, धुंधली धुंधली से दिख रही थी चीज़ें, तो इस टाइम एक क्लियर विजन आपको दिखेगा कि रिश्ता कहाँ है, क्या है, सच्चाई क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहा है आपका रिश्ता, ये सब आपको दिखेगा इस टाइम। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरे टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो सिंगल्स अगर आप हैं तो थोड़े से इनसिक्योर रहेंगे अपने फ्यूचर को लेके, मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा फ्यूचर को लेके परेशान होंगे, फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होंगे, फ्यूचर के बारे में यहाँ सोचते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। जहाँ आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ डर है, इस डर को रिलीज़ करें। अगर रिलेशनशिप को लेके डर है आपके मन में इस टाइम पे, तो रिलीज़ करें। अदरवाइज़ कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो ये डर आपका सरफेस होगा और रिश्ता ख़राब होगा। ठीक है, सो कॉन्फिडेंट हो जाएं किसी रिश्ते के लिए, तभी किसी रिश्ते में जाएँ, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होंगी, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आप एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है, मतलब आप प्रपोज करने के लिए, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होती है एक रिश्ते में, उसको निभाने के लिए आप रेडी हो। मतलब अगर ये इंसान नहीं एफर्ट ले रहे हैं, आप प्रपोज करने के लिए रेडी हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो प्रपोज करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसी ना जिए। आपके पार्टनर या फिर आपके क्रश जो है वो मुझे यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप प्रपोज करोगे ही, मतलब आपको इतना रेस्टलेस कर देंगे इंसान कि मजबूर हो जाओगे आप इस टाइम इनको प्रपोज करने के लिए। मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से कोई प्रपोजल जा रहा है इनके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट में आप हैं तो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने सेल्फ लव करते, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए आप इस टाइम देखोगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्पिरिचुअल रहेगी, जहाँ पे आप डिटैच्ड होंगे रिश्तों से। अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर इनके एफर्ट्स नहीं हैं रिश्ते में, तो आप इस टाइम बहुत खुशी खुशी इनसे डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई आपके मन में ग्रजेस नहीं है, कोई आपके मन में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन आप एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है, मुझे दिख रहा है। कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो जिसके चलते आप बैलेंस्ड रहोगे इस टाइम पे, और इजीली इस इंसान के एफर्ट नहीं लेने पे भी आप, मतलब नहीं लेने पे आप भी एफर्ट नहीं लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने बाकी के डायमेंशंस पे ध्यान देना, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनको एक क्लैरिटी चाहिए, इनको एक क्लैरिटी चाहिए कि आप पहले वाले बिहेवियर्स आपके क्यों नहीं हैं, आप क्यों बार बार इनको मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, आप क्यों पहले वाली एनर्जी में अभी आप इनको नहीं दिख रहे हो। तो क्या आपके मन का प्यार ख़त्म हो गया है, क्या इनके लिए अब आपका प्यार नहीं है, क्या आप बोर हो गए हो, एक ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। और इसमें एक क्लैरिटी इंसान चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ आप लोगों की छोटी मोटी नोक झोंक या कुछ मिनी सेपरेशन आ सकता है, जहाँ पे ये इंसान फिर से एक चांस चाहेंगे आपसे, और आप एफर्ट लेते मुझे नहीं दिख रहे हो, और ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब कुछ लड़ाई झगड़े होने के बाद, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद एक मिनी सेपरेशन होगा, जहाँ पे ये वेट करेंगे आपका और आप एफर्ट नहीं लोगे, और ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक सेकंड चांस चाहते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा इस टाइम कि आप बोर हो गए हैं इनसे और आपको मूव ऑन करना है, इसलिए आप डिटैच्ड हो रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे माइंडसेट इनकी दिखेगी इस टाइम पे। हस्बैंड वाइफ की अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिप्रेस्ड जो एनर्जी है उसको आप सही करना चाहोगे, अपनी एनर्जी को आप चेंज करना चाहोगे। अगर आप ऐसे इंसान रहे हैं जहां अपने हस्बैंड वाइफ का आप वेट करते रहते हैं, खाने के टेबल पे बैठ के हर जगह आप इनका वेट करते हो कि ये आएंगे और कुछ एफर्ट लेंगे, और ये इंसान नहीं लेते हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को इस टाइम आप चेंज करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये इंसान बहुत पैसों पे फोकस है, बहुत स्टेबिलिटी पे फोकस है, फाइनेंस पे बहुत ध्यान देंगे, मे बी इमोशनली
ये इंसान थोड़े से ऑफ रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इंसान बहुत एक्टिव रहेंगे। घुमाना फिराना, घर पे कुछ चीज़ चाहिए तो उसको लेके आना, सबका ध्यान रखना, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, एक ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। लेकिन इमोशनली थोड़े से ये इंसान ऑफ रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस करे, ऐसा कुछ तो ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा करते हुए। ये शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएंगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये है रिलेशनशिप आप लोगों की। अब हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो है टॉरस, उनके लिए क्या आ रहा है। Fan, please guide my dear angels, talk to me please। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक्वेरियस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 6, 7, 13, 18, 3, 9। मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो कंफ्यूज्ड है या फिर इल्यूजन में है, बहुत फॉग है माइंड में, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, ये कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको एक फ्रेंडशिप या फिर एक रिलेशनशिप आपसे चाहिए ज़रूर, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि ये करे क्या। या तो इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये बहुत इल्यूजन में है, बहुत कन्फ्यूजन में है। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, मुझे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी की एनर्जी है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको लगता है कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ हो जिससे कि इनको क्लियरिटी मिल जाए, जिससे कि इनको ये पता चल जाए कि क्या हो रहा है या ये क्यों हो रहा है, या आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं, या ये रिश्ता कभी रीस्टार्ट होगा कि नहीं, या बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में हैं और उनकी क्लियरिटी इनको मिल जाए। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ये जो क्लियरिटी है ना, ये इनको रिलेशनशिप से, आपसे चाहिए, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कब्ज़ की एनर्जी है और ये चाहते हैं कि फीलिंग्स के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, इनकी फीलिंग्स कितनी गहरी आपके लिए, आपकी फीलिंग्स है कि नहीं इनके लिए, ये सब कुछ ये जानना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। मे बी ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, या वो स्पार्क ख़त्म हो गया है, वो फीलिंग्स अब नहीं हैं, नहीं थी, जो ये चाहते हैं फिर से। एक ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि रीबर्थ होगा, रीस्टार्ट होगा इस रिश्ते का या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में है इनके, मुझे ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत इल्यूजन वाले माइंड में है। ऐसी एनर्जी इनकी है। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान, आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, या तो आप इनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो, या फिर आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, जहाँ से इनको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या चाहते हो अब इस रिश्ते में, और इसकी क्लियरिटी इनको चाहिए। ये डेस्परेटली ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, क्या आप कभी रिस्टार्ट करोगे, क्या आप कभी सोचोगे इनके बारे में, क्या दूसरा मौका आप इनको कभी दोगे। सो ये बहुत इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे ये दिख रहा है। और इस मंथ में ये इंसान ऐसी ही एक एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप बहुत हर्ट हुए हो इस इंसान से, अब आप फ्यूचर देख रहे हो, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप सक्सेस चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, एडवेंचरस होना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी, अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हो, और उसके लिए जो भी आपको आपको खुशी देगी, आप वो काम करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये इंसान चाह के भी खुद एक होता है ना सेल्फ लव करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान चाह के भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझाने की कोशिश में भी कर रहे होंगे, नहीं समझा पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने ट्रिगर किया है, और जिसके चलते अब आपको लगता है कि नहीं, अब इनको और मौका देना बेवकूफ़ी है। इसलिए अब आप अपने लाइफ को आगे देख रहे हो, अपने आप को बेटर करने के एक मार्ग में हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है। मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आउटकम में दिख रहा है फॉर श्योर। ये रीडिंग देखते देखते में आपको आपके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव होगा। मुझे ये इंसान आपके पास आकर कोई ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं।
एक स्पीड, एक मूवमेंट, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। एक कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है और बहुत सारी कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। सो अक्टूबर मंथ में टॉरस के लिए फॉर श्योर है रीयूनियन, कम्युनिकेशन, मिलना हो सकता है आप लोगों का, ट्रैवल करके ये इंसान आपके पास आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मिल सकते हो आप लोग। एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक कम्युनिकेशन ये इंसान चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। और चाहते नहीं है, ये करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो येस फॉर श्योर टॉरस के लिए इस टाइम यूनियन की एनर्जी है जो कि दिख रही है मुझे यहाँ पे। यूनियन वाली एनर्जी, न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी, न्यू जर्नी वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो आपको चाहिए जब आपको वो मिलेगा तभी आप इनको दूसरा मौका दोगे। सो ये अपने आप को चेंज करने वाली एनर्जी भी है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी भी है। यस मुझे ये दिख रहा है। सो हम देखेंगे थोड़े से गाइडेंस टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। Guidance for my Taurus divine for the month of October. One more time, please. Wise decision की एनर्जी है। Accurate, brilliant, organized and validated. जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के डिसीजन ले, वाइज डिसीजन ले। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं। Forgiveness, seeking freedom, healing. फॉरगिवनेस, देखिए आपको मौका देना है चाहे नहीं देना इस इंसान को, लेकिन फॉरगिव ज़रूर करें, फॉरगिव करें, उसके बाद मूव ऑन करें, ठीक है। आपको फ्रीडम चाहिए। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं और मुझे इस पचड़े में नहीं फंसना है मुझे अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ जानना है, सीखना है, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, जो भी है आपकी थिंकिंग। लेकिन इस टाइम इस इंसान से अगर आप कट ऑफ करना चाहते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में और एफर्ट लेना, तो इनको माफ़ करें, इनसे कॉर्ड कट करें, उसके बाद हीलिंग विलिंग करके आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ताकि ऐसे कुछ रिश्ते या कुछ पेन तकलीफ आपको दोबारा हिट ना करें आपकी लाइफ में, ठीक है। डेस्टिनी की एनर्जी भी यहाँ पे, फिर अगेन फॉरगिवनेस की एनर्जी है। सो फॉरगिव करें, उसके बाद जो भी आप चाहते हैं वो करें। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।